नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में जो है हम द्विवेदी युग के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखने वाले हैं। हम आधुनिक काल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। अभी आधुनिक काल में हमारा भारतेंदु युग हो चुका है, उसके लगभग 80 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं और ये दूसरी वीडियो है हमारी आधुनिक काल के अंतर्गत, जिसमें हम द्विवेदी युग के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सर्वप्रथम आइए जल्दी से देखते हैं प्रश्नों को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। उक्त कथन किसका है? ये पूछा जा रहा है कि ये जो कथन दिया गया है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का सदा ऋणी रहेगा और इन्होंने व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का कार्य किया है, ये प्रवर्तक हैं इसके। ये किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, नंदुलारी वाजपेयी जी का। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपको एक और बात पता होगी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही इस युग का नाम, इस कालखंड का नाम द्विवेदी युग पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, यशोधरा को, साकेत को, विष्णुप्रिया को। ये 20 बार परीक्षाओं में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाता रहेगा। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो क्लासिकल टाइप के होते हैं, वो हर समय रिलेवेंट होते हैं। ठीक है, ये प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। किसकी रचना है? हरिऔध जी की। ठीक है, हरिऔध। इसका पहले नाम था ब्रजांगना विलाप, इसका ध्यान रखिएगा। बाद में इसका नाम जो है परिप्रवास कर दिया इन्होंने, ब्रजांगना विलाप। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर के मथुरा जाने तक की कथा का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने के योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? पूछा जा रहा है कि साकेत जो ग्रंथ है उसके बारे में, राम के चरित्र के बारे में ये कथन किसका है कि उनका जो चरित्र है राम का यहाँ पर साकेत में जो दर्शाया गया है वो द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में गणित हो सकता है, यानी गिना जा सकता है। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का, गुलाब राय का, नंदुलारे वाजपेयी का, राम कुमार वर्मा का। तो ये कथन जो है नंदुलारे वाजपेयी जी का है। किसका कथन है? नंदुलारे वाजपेयी जी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई है? पंचवटी किसकी रचना पूछी जा रही है? मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद। तो पंचवटी जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। पंचवटी, साकेत, यशोधरा ना, और भारत भारती की रचना पर इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि जो है महात्मा गांधी जी द्वारा प्रदान की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और मैथिली शरण गुप्त जी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चरित्र वर्णन है? भारत भारती, द्वापर, पंचवटी, साकेत। ये रचना है साकेत। साकेत में जो है उर्मिला के चरित्र का वर्णन है, जो लक्ष्मण की पत्नी थी। क्योंकि लक्ष्मण चले जाते हैं राम के साथ वनवास, तो उनकी तमाम साहित्य जो है राम के ऊपर, सीता के ऊपर लिखा गया है। उसमें राम के साथ होने के कारण लक्ष्मण भी शामिल हो जाते हैं, मगर उर्मिला के बारे में कोई नहीं लिखता है। तो इस बात की चिंता जो है एक लेख के माध्यम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जाहिर करते हैं। उर्मिला विषयक उदासीनता नाम के लेख से
तो उस पर जो है मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत में जो है इनके चरित्र का वर्णन किया है। साकेत एक महाकाव्य, इसकी रचना हुई थी 1931 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही है? पूछा जा रहा है कौन सा तथ्य द्विवेदी जी के बारे में सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में। छायावादी कविताएं लिखी, परिप्रवास की रचना की, बालोपयोगी साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार किया। तो इसमें जो एक डी वाला तथ्य है ये तो सही है इनके बारे में। बाकी जो बालोपयोगी साहित्य वगैरह है ये भी गलत है, परिप्रवास हरिओंत की ये भी गलत है, छायावादी कविताएं लिखी ये भी गलत है। क्योंकि द्विवेदी युग से हमें अधिकतर जो है खड़ी बोली देखने को मिलती है कविता में। और इनकी तो एक कविता है स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, और विशेष कोई कविता नहीं। ज़्यादातर द्विवेदी जी जो है निबंधों में और इन्हीं लेखों के लिए ज़्यादातर इनका कार्य जो है सरस्वती के माध्यम से इन्होंने जो कार्य किया, लेखकों को शुद्ध लेखन के लिए प्रोत्साहित करने का, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली का परिष्कार किया। इन्होंने जो है आज जो हम खड़ी बोली का रूप देखते हैं कहीं न कहीं द्विवेदी युग की देन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी के उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? देखिए, एक तो साकेत लिखा गया मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो है, जो कि उर्मिला के बारे में था, और गौतम बुद्ध की पत्नी के बारे में उन्होंने यशोधरा की रचना की है। प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है? प्रिय प्रवास में किसका वर्णन है? राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापूर्ण चित्र। तो इसमें से जो प्रिय प्रवास का वर्ण विषय है वो है कृष्ण का मथुरा प्रवास। ये जब मथुरा चले जाते हैं उसके बारे में। और ये बुद्ध का गृह त्याग तो आपको उसमें मिलेगा यशोधरा में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और इसी प्रिय प्रवास पर इन्हें जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंत को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक, मंगला प्रसाद पारितोषिक। इसमें कुछ 17 सर्ग हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। 17 सर्ग हैं। ठीक है, परिप्रवास में कुल 17 सर्ग हैं। सर्ग यानी अध्याय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्धव शतक के रचनाकार कौन हैं? सत्यनारायण कविरत्न, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ब्रजरतन दास, वियोगी हरि। पूछा जा रहा है उद्धव शतक किसकी रचना है? उद्धव शतक की रचना जो है, रचनाकार यहाँ पर जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ठीक है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है उद्धव शतक। और इनकी और प्रसिद्ध कविताएं जो है, एक गंगावतरण है, गंगावतरण, एक है हिंडोला, और हरिश्चंद्र। ये जो बार बार पूछे जाते हैं, हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिशूल किसका उपनाम है? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो त्रिशूल उपनाम से कविताएं जो है गया प्रसाद शुक्ल सनेही लिखते थे। स्नेही भी इनका उपनाम है, और त्रिशूल भी। त्रिशूल के नाम से ये देशभक्ति से संबंधित, देशभक्ति की भावना से संबंधित कविताएं लिखते थे ना। देशभक्ति से संबंधित कविताएं जो है त्रिशूल के नाम से लिखते थे। श्रृंगार संबंधी रचनाएं इनकी स्नेही के नाम से मिलती हैं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कविता प्रभावशाली रचना है
जो पाठक या श्रोता के मुंह पर आनंददायी प्रभाव डालती है। काव्य के संबंध में यह विचार किसके हैं? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। ये जो काव्य के संबंध में विचार हैं, कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मुंह पर आनंददायी प्रभाव डालती है। ये जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं। ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हरिऔध, सत्यनारायण कविरत्न, श्रीधर पाठक, रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ये जो है सत्यनारायण कविरत्न, इनको ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सत्यनारायण कविरत्न। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन जो है हृदय तरंग के नाम से है। हृदय तरंग, इनकी समस्त रचनाओं का संकलन हृदय तरंग के नाम से बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने किया है। बनारसी दास चतुर्वेदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? गया प्रसाद शुक्ल सनेही, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित रामनरेश त्रिपाठी। तो आपको पता है, ये अगर आप गूगल करेंगे तो इसका उत्तर आपको मैथिली शरण गुप्त मिलेगा। मगर एक जो है गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की कविता है एक, स्वदेश, उसकी पंक्तियाँ हैं। स्वदेश कविता की ये पंक्तियाँ हैं। वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। स्वदेश शीर्षक है इस कविता का और गया प्रसाद शुक्ल सनेही द्वारा रचित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। स्वदेश कविता सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। एक हिंदवी करके साइट है, उस पर मिलेगी। ये पूरी की पूरी कविता मिल जाएगी, गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? ये किस कवि की रचित पंक्तियाँ हैं? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी और दया सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसकी रचित पंक्तियाँ हैं? ये है मैथिली शरण गुप्त जी की। राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये साकेत से ली गई हैं, साकेत जो इनका महाकाव्य है से ली गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रज भाषा काव्य है उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजवर्तिका, श्याम शतक। देखिए ये जो है उद्धव शतक इनका है। रामाशंकर शुक्ल रसाल का एक ब्रजभाषा में उद्धव शतक नाम की रचना है, जो कि एक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की भी है। तो उद्धव शतक के नाम से दो रचनाएं आपको मिलेंगी, एक डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की और दूसरी जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की। जगन्नाथ दास ठीक है। ये रत्नाकर जी वाली रचना 1929 में उद्धव शतक की इनकी है, 1929 में। और इसका जो है काल जो है 1970 है। तो ये दूसरी हुई इस हिसाब से, है ना। दो रचनाएं हैं, पहली जगन्नाथ दास रत्नाकर की और दूसरी डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की उद्धव शतक के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। ये कथन जो है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है।
बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त। तो ये जो है भाषा के संबंध में जो ये कथन है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये इन्होंने कहा कि अगर द्विवेदी जी जो है इतना परिश्रम नहीं करते सरस्वती के माध्यम से, तो हमें आज भी वैसी ही ऊटपटांग की भाषा, ऊटपटांग भाषा का रूप देखने को, पढ़ने को मिलता, जो कि द्विवेदी युग से पहले था। यानी वहाँ कर्ता क्रिया कर्म कुछ फिक्स नहीं होता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त कृत यशोधरा की विधा है। यशोधरा किस विधा की रचना है? गद्य, पद्य, चंपू, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है चंपू काव्य है। क्या है? चंपू। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है। गद्य पद्य मिश्रित, जिसमें गद्य भी होता है, पद्य भी होता है, उसे चंपू कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जकी उपनाम, तखल्लुस कहते हैं उपनाम को उर्दू में, से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में गज़लें लिखता था? श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगा शरण सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो जकी उपनाम जो है ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी उर्दू में जकी के नाम से लिखते हैं, जकी। इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? केशवदास, पद्माकर, सियाराम शरण गुप्त, वियोगी हरि। इसमें जो सतसईकार हैं वो हैं वियोगी हरि जी। इनकी रचना है वीर सतसई। वीर सतसई। देखिए सतसई वगैरह या कोई भी परंपरा जो चलती है वो एकाएक समाप्त नहीं होती, चाहे सतसई की हो, चाहे रीति ग्रंथों की हो, चाहे कोई सी भी साहित्य में परंपरा, वो समय समय पर कोई न कोई किसी के मन में भावना उठ जाती है तो उससे उस तरह की रचना करने की कोशिश करता है अपनी प्रसिद्धि के लिए, है ना। तो वीर सतसई की रचना योगी हरि जी ने की है। इनका पूरा नाम था हरि प्रसाद द्विवेदी। हरि प्रसाद द्विवेदी। पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धाराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? धाराधर धावन किसकी रचना है जो कि मेघदूत का अनुवाद है? मैथिली शरण गुप्त, राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रामचरित उपाध्याय। यह है राय देवी प्रसाद पूर्ण जी द्वारा किया गया अनुवाद, जो कि कालिदास की रचना मेघदूत है, उसका पद्यबद्ध अनुवाद है धाराधर धावन के नाम से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई थी? रामनरेश त्रिपाठी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो कवि सम्राट की उपाधि जो है हरिऔध जी को दी गई है। किसको दी गई है? हरिऔध जी को, कवि सम्राट। और इनको गणपति चंद्र गुप्त जी जो है, गणपति चंद्र गुप्त, इन्हें क्या मानते हैं? आधुनिक काल का सूरदास। आधुनिक काल का सूरदास, हरिऔध को, सूरदास हरिऔध को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। हालांकि ये प्रश्न ऐसे ही पूछा हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र जागरण काल सिर्फ नहीं कहते हैं, ऑप्शन में डॉक्टर नगेंद्र दिया हुआ था, इसे कहते हैं जागरण सुधार काल।
इसको नोट कर लीजिएगा आप, जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से अभिहित किया इन्होंने। यहाँ पूछा था जागरण काल, तो सबसे एग्जैक्ट मैच जो है डॉक्टर नगेंद्र थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिऔध उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। चोखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, उद्धव शतक। तो वो कौन सी रचना है जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है? यह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास में इन्होंने संस्कृत छंदों का प्रयोग किया है। इसका रचना काल है 1914। और इसका नाम बताया मैंने पहले जो है ब्रजांगना विलाप था। इसको बहुत ध्यान रखिएगा, ब्रजांगना विलाप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु और भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। उक्त कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय। ये किसका कथन है कि किसी भी चीज़ पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोग हैं, किसी के ऊपर कविता लिखी जा सकती है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? राष्ट्र कवि की उपाधि किसे मिली है? श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ये मिली है मैथिली शरण गुप्त जी को। भारत भारती की रचना की इन्होंने। इस पर जो है महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी, भारत भारती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युगीन समस्या पूर्ति का केंद्र था कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद। द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति जो एक विधा हमें शुरू होती हुई दिखती है भारतेंदु युग में। तो द्विवेदी युग में समस्या पूर्ति का मुख्य केंद्र क्या था, कहाँ पे होती थी? मतलब इस विधा की जो गोष्ठियाँ होती थी कहाँ पर होती थी? कानपुर में होती थी। कहाँ होती थी? कानपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, रामकृष्ण दास, नंद दुलारे वाजपेयी। ये किया है मुकुटधर पांडे जी ने। सर्वप्रथम जो है स्वच्छंदता शब्द का प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये अनोखा रिकॉर्ड किसके नाम पर है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के। इन्होंने सारी रचनाएं जो है अपनी ब्रजभाषा में की हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो मधुप उपनाम से जो है मैथिली शरण गुप्त जी। कौन लिखता था, मतलब काव्यानुवाद कौन किया है? मैथिली शरण गुप्त जी ने मधुप उपनाम से माइकल बांग्ला कवि हैं, बांग्ला के कवि हैं माइकल मधुसूदन। इनकी रचनाओं का काव्यानुवाद किया है। किस नाम से? मधुप के नाम से। ठीक है, मधुप के नाम से मैथिली शरण गुप्त जी ने। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और मिलते हैं एक ऐसी है और वीडियो के साथ। धन्यवाद।